हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि ये सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, आप लोग बहुत सारी वीडियोस जो टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और तो और आज की क्लास में मैं आप लोग को सब्लिमेशन पढ़ाने वाला हूँ। वाकई में ये सब्लिमेशन होता क्या है। ठीक है, ये सब्लिमेशन जो वर्ड है, मैं पहले हेडिंग का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या होता है इसकी डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसको अगर हीट किया जाए तो पहले लिक्विड में बदलेगा। बर्फ को ले लीजिए, आइस को। ठीक है, आइस को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड में बदलेगा। ठीक है, लिक्विड को हीट करोगे देन आफ्टर वो गैस में चेंज होगा। मैं क्या बता रहा हूं, आइस को हीट करने पे लिक्विड बनेगा और लिक्विड को हीट करने पे गैस बनता था ना। होता है कि नहीं ऐसी फिनोमिना? जनरली यही तो होता है। ठीक है, अब और तो और गैस से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ऐसा भी प्रोसेस होता है। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होगा कि सॉलिड जो होंगे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड का जो बीच का जो प्रोसेस वही गायब हो जाए यहाँ से। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? अब ये देखिए, सब्लिमेशन समझ में आ, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जनरली सॉलिड जो होते हैं उनको हीट देने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लिक्विड को हीट देने पे देन आफ्टर वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को कूल करेंगे तब वो सॉलिड में होता है। बट ये सब्लिमेशन में क्या होता है, ये बीच वाली जो प्रोसेस है ये गायब हो जाएगी। सॉलिड से डायरेक्टली आपको गैस मिलने वाला है। सॉलिड से आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। और ऑन हीटिंग, है ना। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखाता हूं। देखिए, व्हाट इज सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या था? सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, है ना। द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है सब्लिमेशन क्या बता रहा हूं मैं? सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट कर दो, सॉलिड सब्सटेंस को हीट दे दिया जाए वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना बने। लिक्विड की प्रोसेस हो ही ना, सॉलिड से सीधे गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग, सॉलिड को हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए आपका? अगर गैस में कन्वर्ट होता है तब आप बोलिएगा कि सब्लिमेशन की प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर देखिए, कैम्फर जो कपूर होता है, ठीक है, कपूर को अगर जला दिया जाए, कपूर आप लोगों ने जलाया होगा, अगर कपूर को जला दिया जाए तो क्या होगा? कपूर सॉलिड होता है, जलने के बाद वो लिक्विड थोड़ी बनता है, क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली किसमें, गैस में। यानी सॉलिड, कैम्फर सॉलिड स्टेट में होगा और उसको क्या किया जाएगा, हीट देने के बाद, कैम्फर को, कपूर को हीट देने के बाद वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट बन जाएगा। मीन्स डिफिनीशन क्या बनी? द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस देयर स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। गर्म करने पे सॉलिड सब्सटेंस जो है गैसियस स्टेट में डायरेक्टली बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जांपल मैंने बता दिया, कैम्फर, कपूर जो होता है ये सॉलिड होगा। कैसा होगा ये? सॉलिड। इसको जलाया जाए ये डायरेक्टली वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई। और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। कैम्फर हो गया, एक एग्जांपल, डेफिनेशन और जान लीजिए। सॉलिड यहां पे लिखता हूं मैं, सॉलिड से आप गैस में कन्वर्ट कराओ, ठीक है, और हीट करने पे, क्या करने पे? हीट कर, सॉलिड को हीट करिए, सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा?
गैस बनेगा। ठीक है, गैस को कूल करिए, क्या करिए, कूल करिए गैस को, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, व्हाट इज सब्लिमेशन, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। सॉलिड, द प्रोसेस इन विच solid state directly convert into gaseous state on heating, that is known as sublimation। एक और डिफिनीशन बनती है यहाँ से, गैसियस स्टेट को अगर कूल कर दिया जाए, ये जो गैसियस स्टेट हैं इनको अगर ठंडा कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होने चाहिए सॉलिड स्टेट में। वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है, गैस को कूल करने पे अगर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो भी सब्लिमेशन ही कहलाता है ना। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस एंड ऑन हीटिंग, ओके, एंड गैसियस स्टेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल कैम्फर, ओके, कैम्फर एग्जाम्पल जो कपूर था आपका वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, ओके, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आयोडीन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, आयोडीन लिख लीजिए वहां पे। नैप्थलीन बॉल लिखिए वहां पे, ठीक है, नैप्थलीन लिख लीजिए। नैप्थलीन को जो है हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ वगैरह में अगर नैप्थलीन बॉल का आप लोग ने देखा होगा ना कि क्या करते हैं, उसको डालने के बाद कुछ टाइम बाद वो अगर नैप्थलीन बॉल का जो यूज़ करेंगे हम लोग तो सॉलिड स्टेट में होता है नैप्थलीन बॉल, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ये ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिक्विड बन गया, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा नैप्थलीन बॉल, ठीक है। उसके बाद कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड हो गया ना, ये कैम्फर हो गया आपका एक एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, नैप्थलीन बॉल हो जाएगी, एंथ्रासीन हो जाएगा, ठीक है, एंथ्रासीन। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताया ये किसके एग्जांपल है, सब्लिमेशन के। बट गैसियस से सॉलिड की बात करें तो सॉलिड CO2 होता है, क्या होगा, सॉलिड CO2, जिसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्राई आइस। किस नाम से जानते हैं, तो ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस करके क्वेश्चन, तो बताएंगे आप सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन हो गई। एक एक्सपेरिमेंट करके जरा सा हमसे समझ लेते हैं कि ये वाकई में वर्क कैसे करता होगा, ठीक है। सब्लिमेशन देखिए, ड्राई आइस का पता होना चाहिए कि सॉलिड CO2 को ही बोलते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन भी आना चाहिए कि सॉलिड को हीट करने पे गैस को कूल करने पे क्या बन जाएगा, गैस को कूल करने पे क्या बन जाएगा आपका, गैस को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनना चाहिए, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है केमिस्ट्री लैब में सबके, ठीक है, मैंने एक स्टैंड लिया, ट्राइपॉड स्टैंड जो होगा केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक वायर गेज लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, वायर गेज आता है केमिस्ट्री लैब में, रहता है तार का पूरा ऐसे बना हुआ, वायर गेज लगा दिया मैंने इसके ऊपर, क्या लगा दिया, वायर गेज। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक चाइना डिश ऐसे रखूंगा, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, उसके ऊपर मैंने वायर गेज लगाया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, चाइना डिश रखा, ठीक है। अब इस चाइना डिश में मैं अमोनियम क्लोराइड को फिल करूंगा, क्या करूंगा, अमोनियम क्लोराइड को फिल कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या भरा, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनियम क्लोराइड। उस चाइना डिश में मैंने अमोनियम क्लोराइड, ये चाइना डिश है आपका केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होगा, ठीक है, चाइना डिश, इसमें मैंने अमोनियम क्लोराइड को फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे बर्नर लगा दीजिए, क्या लगाइए, बर्नर, जिससे क्या निकले आपका, फ्लेम निकले। केमिस्ट्री लैब में ये भी होता है, बर्नर भी होगा आपके। अब नीचे से फ्लेम, इसको चालू कर दिया गया बर्नर को। अब जब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड को हीट मिलेगा। अब अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हीट मिलेगा ना, वो वेपर में कन्वर्ट होके निकल जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और निकल जाएगा, बट हमें कुछ मिल तो पाएगा नहीं। अब वो वेपर में कन्वर्ट होकर चला गया, हम क्या करेंगे,
ऊपर फनल को उल्टा कर देंगे। फनल केमिस्ट्री लैब में फनल होता है, उसको उल्टा करके ऐसे इसमें फिट करेंगे इस तरीके से। फनल वाकई में फनल का शेप जो है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। उसी फनल को क्या करिए, इन्वर्ट करा दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दिया मैंने, अभी भी यहाँ पे होल रह जाता है, इसमें कॉटन को फिल कर दीजिए, पूरा कॉटन क्या भर दीजिए, इसमें कॉटन डाल दीजिए। मैंने पूरा कॉटन डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हीट करिए इसको नीचे से। अगर अब हीट किया जाएगा तो वेपर निकलेगा, किसका वेपर निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड का वेपर निकलेगा। अब ये अमोनियम क्लोराइड का वेपर जो है वो निकल तो पाएगा नहीं ऊपर, जब निकलेगा नहीं तो यहाँ से कूल, ऊपर जाने के बाद यहाँ जाते जाते कूल हो जाएगा, और कूल होने के बाद ये यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, ऐसे पूरे जाके चिपक जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सॉलिड। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको फनल को निकालेंगे तो हमें सॉलिड मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है कि हमने सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करा दिया, गैसियस में, और गैसियस से सॉलिड में भी करवा दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको कि सॉलिड से जो गैस बन रहा है उस गैस को हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। करवा ही लिया हमने, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सब्लिमेशन बहुत ही इजी टॉपिक थी, सब्लिमेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, बस स्टेट कन्वर्ट होता है सॉलिड से गैस में हीट करने पे, और गैस को कूल करने पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैंने बहुत सारा बता दिया आप लोग को, डिफिनेशन का भी पता चल गया, एक एक्सपेरिमेंट भी करा दिया जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक ट्रिपॉड स्टैंड, ऊपर वायर गेज लगाया मैंने, उसके ऊपर चाइना डिश रखा, चाइना डिश में मैंने अमोनियम क्लोराइड को फिल कर दिया। अब नीचे से बर्नर जलाएंगे, अगर फनल नहीं है तो वो वाटर वेपर, इसका अमोनियम क्लोराइड का वेपर तो निकल जाएगा, बट फनल लगा दीजिए, और फनल लगाने के बाद उसके होल में कॉटन को फिल कर दीजिए ताकि निकल ना पाए उसका वेपर। अब क्या होगा कि जब ये वेपर जाएगा ना तो वो फनल में जगह जगह जाके पूरा स्ट्रेच हो जाए, इस तरीके से पूरा अपना एक लेयर बना लेगा, फिर हम आसानी से उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सब्लिमेशन की, ठीक है। तो यहीं तक की क्लासेस टॉपिक में सिर्फ सब्लिमेशन की थी। अभी भी सब्लिमेशन में अगर कोई डाउट होता है, या कोई क्वेश्चंस में या सब्लिमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो टॉपिक में, तो फिर से बताइए, आपको फिर से इस चीज़ की वीडियोस मिलेंगी आप लोग को अभी, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।